दुनिया का हर इंसान अमीर और सफल बनना चाहता है, इसीलिए इंसान हमेशा अमीर बनने के रहस्यों की तलाश में लगा रहता है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के रहस्यों को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक से शुरुआत करनी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक संभवतः आज तक लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतर फाइनेंशियल पुस्तकों में से एक है। ये बुक 1937 में प्रकाशित की गई थी। तब से लेकर आज तक इस किताब की लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। वर्ष 2007 में अमेरिका की बिजनेस वीक मैगजीन ने इस किताब को सबसे ज्यादा बिकने वाली पेपरबैक बिजनेस बुक्स की लिस्ट में 9th पोजीशन पर रखा। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आप किताब के टाइटल को पढ़कर सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई इंसान केवल सोचकर अमीर बन सकता है? तो आपके इन सभी सवालों के जवाब इस किताब में बहुत ही अच्छे ढंग से दिए गए हैं। ये बुक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने तक के बारे में सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मोटिवेशनल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प बुक है। ये बुक इंसान को सभी कार्य क्षेत्रों में सक्सेसफुल होने के लिए प्रेरित करती है। ये किताब आप लाइफ में जो भी कहना चाहते हैं उसे पूरा करने में आपकी मदद करने वाला एक ग्रंथ साबित होगी। थिंक एंड ग्रो रिच बुक दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, जो अपने जीवन को सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत करना चाहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक से अमीर बनने के 13 रहस्य लेकर आए हैं, ताकि आप भी इस बुक में दिए गए सफलता के रहस्यों को जानकर अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सके। पहला रहस्य है प्रबल इच्छा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल पैसा कमाने के लिए ही लागू होता है, बल्कि ये दुनिया के हर काम पर लागू होता है। आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऑथर ने इस किताब में 6 स्टेप्स बताए हैं जिनके जरिए आप पैसा कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे अपने मन में सोच लीजिए। यहाँ सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, बल्कि आपको एक निश्चित धनराशि ही सोचनी पड़ेगी। जैसे मैं 1 लाख रुपए हर महीने कमाना चाहता हूँ। अब आपको यह निर्धारित करना होगा कि 1 लाख रुपए हर महीने कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे आप मेरी तरह ब्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर YouTube चैनल बनाकर भी पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी पसंद का ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकें। इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख डिसाइड करनी होगी जिस तारीख तक आप अपना इच्छित पैसा जितना आपने सोचा था कमा सकते हैं। जैसे मैं दिनांक 30 दिसंबर 2024 तक 1 लाख रुपए हर महीने कमाना शुरू कर दूंगा। इसके बाद आप इच्छित पैसा कमाने के लिए जिस काम को करना चाहते हैं उसे करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और फिर बिना किसी देरी के उस काम को शुरू कर दें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आप इच्छित पैसा कमाने के लिए क्या काम करेंगे? आप किस तारीख तक इच्छित पैसा कमाएंगे? उस काम को करने की आपकी क्या योजना है? इन सारे सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से किसी कागज पर लिखकर एक स्टेटमेंट तैयार कर लें। इसके बाद आप अपने इस लिखित स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और इसे हमेशा याद रखें। दूसरा रहस्य है विश्वास। किसी चीज को चाहने और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास न हो जाए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं
तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। क्योंकि आप जिस तरह के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और नेगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहें। तीसरा रहस्य है आत्म सुझाव। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोजाना ये कहें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में सक्षम हो जाएंगे। खुद से इस तरह की बात करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। हमारा अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना से दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर एक्शन करना शुरू कर देता है। ऑटो सजेशन का सिद्धांत स्वेच्छा से अवचेतन मन तक पहुंचता है। कोई भी विचार, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता। पांचवा रहस्य है विशेष ज्ञान। हर समस्या का समाधान ज्ञान है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया की चीजों को याद करें, बल्कि सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इस स्थिति में आपको केवल अपने लक्ष्य के अनुसार, यानी आप जो काम करना चाहते हैं, उससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी कहां से मिलेंगी। इसके लिए आप जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं, उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग इस हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है, तो मैं ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने ही स्कूल गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास शिक्षा की कोई कमी थी। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करें। छठा रहस्य है कल्पना करना। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है, उसको बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। कल्पनाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली सिंथेटिक कल्पना, दूसरी क्रिएटिव कल्पना। सिंथेटिक कल्पना में आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रिएटिव कल्पना में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा किसी और ने न सोचा हो, यानी कि आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। इस स्थिति में आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका आइडिया बिल्कुल नया है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको नए नए आइडियाज के बारे में सोचते रहना चाहिए। 7वां रहस्य है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी संगठित नियोजन। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं, उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मान लो आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। जैसे आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट खुद बनाएंगे या किसी वेबसाइट डेवलपर से बनवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल खुद लिखेंगे या किसी कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट का एसईओ खुद करेंगे या किसी और से कराएंगे। आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट से कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं और उनमें से आप किस तरीके पर ज्यादा फोकस करेंगे। आप अपनी वेबसाइट पर 1 महीने में कितने आर्टिकल पोस्ट करेंगे। बिना प्लानिंग के आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते।
आपके असफल होने का कारण होता है सही प्लानिंग न करना। थॉमस एडिसन भी बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए थे। असफलता स्थायी नहीं होती, इसको आप सही प्लानिंग करके सफलता में तब्दील कर सकते हैं। 8वां रहस्य है निर्णय लेने की क्षमता। सक्सेसफुल लोगों की एक खास आदत होती है, वो कोई भी निर्णय बिना किसी देरी के लेते हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप फास्ट डिसीजन लेने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आंख और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। ज्यादातर लोगों में टालमटोल करने की आदत होती है, जिसके कारण वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपका क्या करने का इरादा है, तो पहले उस काम को करके दिखाओ। 9वां रहस्य है दृढ़ता। दृढ़ता की कमी विफलता के मुख्य कारणों में से एक है, जो ज्यादातर लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर विजय पाना पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। दृढ़ता का मुख्य आधार इच्छा की शक्ति है और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु भी इच्छा ही होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतनी मजबूत जोड़ी बनाते हैं जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को जरा सी विपत्ति यानी असफलता आने पर छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों ना करना पड़े। जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ज्यादातर लोग रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि वे अपनी मर्जी से जीना ही भूल जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एक ही डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। आलोचना के डर से ज्यादातर लोग किसी नए काम की शुरुआत करने से डरते हैं। ऐसे मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से मजबूत होता है, जो आपके लिए सही नहीं है। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। ये दुनिया राय चंदों से भरी पड़ी है, जो आपको हर कदम पर राय देंगे, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेने होंगे। आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपके अंदर किसी भी काम को करने की लगन पैदा कर देंगे। इसके लिए किसी विशेष एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़े से समय और प्रयास से आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की आपके अंदर गहरी इच्छा हो। आपके पास एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए जिस पर आप निरंतर काम कर सकते हैं। आपको अपने माइंड में नकारात्मक सुझावों को प्रवेश नहीं होने देना है। ऐसे नकारात्मक सुझाव अक्सर रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों द्वारा दिए जाते हैं। आपको एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों यानी मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना होगा, जो आपकी योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। 10वां रहस्य है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। यह ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको सभी चीजों की नॉलेज ना हो। हर इंसान किसी न किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, इसलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपकी योजनाओं को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाए।
आपको भी उनके लाभ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। 11वां रहस्य है सेक्स ट्रांसम्यूलेशन यानी सेक्स रूपांतरण। सेक्स की इच्छा सबसे पावरफुल मानवीय इच्छाओं में से एक है। यौन संपर्क की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि इंसान इसके चक्कर में अपनी जिंदगी और मान सम्मान को भी दांव पर लगा देता है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है कि बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले मनुष्य अत्यधिक विकसित सेक्स स्वभाव वाले मनुष्य हैं। यह ऐसे लोग हैं जो सेक्स रूपांतरण की कला को समझते हैं। 12वां रहस्य है अवचेतन मन की शक्ति। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना, और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपकी सोच पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं, तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर कहां पर है। इस स्थिति में सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं, तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से बिना देखे भी सही बटन पर पहुंच जाती हैं, और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हैं। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड वजह से होता है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन कर चुका है, और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है, उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे, और इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं, जिनमें हमको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा, आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा। इन 7 सकारात्मक भावनाओं के अलावा ऑथर ने 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाओं के बारे में भी बताया है, जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास और क्रोध। 13वां रहस्य है हमारा दिमाग। दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है, और खुशी की बात यह है कि ये पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन 2 तरह से काम करता है। यह विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है।